राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक है और बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है और प्रत्याशी अपना नामांकन भरना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो या फिर कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, दोनों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं और वो मुश्किल है लोकसभा चुनावों में राजस्थान में 25 की 25 सीट अपने पाले में लाना। इसको लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां की और इन तैयारियों के बीच एक अहम बात देखी गई कि इस बार प्रत्याशियों को जो नाम घोषित किए गए हैं, जो टिकट वितरण किया गया है, वो जातीय समीकरण के आधार पर किया गया है। और आपको बता दें कि इस जातीय समीकरण के आधार पर 14 प्रत्याशी ऐसे चुने गए जो जाट समाज से हैं और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग को भी सीटें दी गई हैं, अन्य लोगों को भी सीट दी गई है। लेकिन इसके चलते कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, दोनों के अंदर मनमुटाव की स्थिति भी लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में आना क्यों ना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी के दल में शामिल होना क्यों ना हो, अब दोनों के लिए बड़ी चुनौती यह है कि एक दूसरे के दल के लोगों का एक दूसरे के साथ जाकर जुड़ना आगामी लोकसभा चुनावों में क्या उन्हें जीत दर्ज करा पाएगा या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसी चुनावी माहौल के दौरान निर्दलीय विधायक रहे रविंद्र सिंह भाटी ने भी ताल ठोक दी है और उन्होंने अपने लोकसभा चुनावों में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें जिसके चलते उन्हें लोगों का भारी समर्थन भी मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काफी लंबे समय से रविंद्र सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी में लेने का प्रयास कर रही थी, उन्हें मनाने का प्रयास कर रही थी। और अगर इसका पिछला समय एक बार देखा जाए, अगर पुराने दौर की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए तो आज से कुछ समय पहले रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र सिंह भाटी को मौका नहीं दिया। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। अब दोबारा मौका आ गया है लोकसभा चुनावों का और लोकसभा चुनावों में इस बार निर्दलीय फिर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी को जीत मिल पाएगी या नहीं। लेकिन उससे पहले किन किन आधारों पर टिकट दिया गया है उस पर एक बार कर लेते हैं विस्तृत में चर्चा। भाजपा ने मंगलवार को दौसा से कन्हैयालाल मीणा तो करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। कन्हैयालाल बस्सी से 4 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि इंदु देवी जाटव करौली पंचायत समिति की प्रधान रही हैं। इसके साथ ही भाजपा व कांग्रेस की कुल 25 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। भाजपा ने अब तक भीलवाड़ा तो कांग्रेस ने बांसवाड़ा से टिकट घोषित नहीं की है, यानी 23 सीटों पर दोनों पार्टियां इनके गठबंधन के आमने सामने प्रत्याशी तय हो गए हैं। कांग्रेस की बांसवाड़ा सीट भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की आस में अटकी हुई है। मालूम हो कि रविवार को भाजपा ने 7 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। भाजपा ने गंगानगर से प्रियंका बालन, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर से मंजू शर्मा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने जयपुर की सीट बदलकर सुनील शर्मा के स्थान पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को और दौसा से मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को लोकसभा का टिकट दिया है। इधर रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय समीकरण लगातार बनता दिख रहा है। और यदि बात करें लोगों की नाराजगी की, तो कांग्रेस ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, इसको लेकर पंडित सुरेश मिश्रा का अपना ही बयान सामने आया है। सब ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि समाज के वोटों की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। आजादी से आज तक पार्टियां 2-3 सीट देती रही हैं। कांग्रेस ने इस बार अनादर किया है, जबकि प्रदेश में करीब 1 करोड़ ब्राह्मण समाज की आजादी है। और यदि जातीय समीकरण की बात की जाए तो दोनों दलों से 8 SC और 6 ST और 11 सामान्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। गठबंधन सहित दोनों दलों ने SC की 4 और ST की 3 सीटों को छोड़ शेष 18 सीटों पर 22 OBC प्रत्याशी उतारे हैं। इन OBC प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 14 टिकट जाटों को दिए गए हैं। इनमें से कांग्रेस गठबंधन ने 8 और भाजपा ने 6 जाटों को टिकट दिया है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भाजपा ने 7 सीटों पर और कांग्रेस ने 4 सीटों पर टिकट दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 राजपूत और 2 ब्राह्मण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।